हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 फरवरी 2023 का पेपर है, जो कि शिफ्ट 1 का पेपर है, क्लास 1 से 5 तक का। और आज हम लोग देखेंगे इसमें ईवीएस का क्वेश्चन, सीडीपी का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो ईवीएस से पूछे गए 30 प्रश्न देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 4 फरवरी को सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो क्वेश्चन आ गया है, पर्यावरण शिक्षा से जुड़े पहला प्रश्न आ गया है। तो देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन 1 दिया है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। क्या कहा उस व्यक्ति ने? उसने कहा, यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तु में टैपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। चाव से खाते हैं। तो कहाँ के लोग टैपियोका और अपने घरों के आंगन में नारियल को उगाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया है केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो केरल के लोग टैपियोका बहुत चाव से खाते हैं। उसे हर एक कढ़ी में डालकर टैपियोका को खाते हैं। टैपियोका को कसावा भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, टैपियोका से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। ओके, तो ये विचार कीजिए कौन कौन सा इसमें कथन सही है। तो कथन वह ए दिया है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ नहीं उगाया जाता है। फिर आपका बी दिया है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। सी दिया, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। और ऑप्शन डी दिया है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो देख लीजिए इसमें सभी कौन कौन सही है। फिलहाल इन चारों कथनों में तो कौन कौन सा सही है? तो एक फसल को काटने के पश्चात कुछ भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ नहीं उगाया जाता, इसलिए ए सही हो जाएगा। बी क्या दिया है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों खरपतवार बिल्कुल झूम खेती में जला दिया जाता है बांसों और खरपतवारों को। सी क्या दिया है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सी गलत है। ऑप्शन डी दिया, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता, नहीं, डी भी गलत है। तो ए और बी सही है। ऑप्शन ई देख लीजिए, एक ही खेतों में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियों को उगाया जाता है। तो ई भी सही है। तो देखिए किस में ए बी ई दिया है, तो ए बी ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको झूम खेती के बारे में बता देती हूँ, झूम खेती क्या होती है। तो मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम के जंगलों में की जाती है। इसके संबंध में सही कथन देखिए, तो उस भूमि को क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उसमें कुछ वर्षों तक कुछ नहीं उगाया जाता है। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियों को उगाया जाता है। इस प्रकार दिए गए कथनों में ए और बी ई सही है। जबकि में बीज बोने देखिए क्या कह रहा है कि बीज बोने से पहले भूमि को गहरा जोता नहीं जाता, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहेली दिया है, पहेली पढ़िए, पहेली से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोग को सॉल्व करना रहेगा। तो क्या कह रही है, काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो कौन है या बताइए कौन है? काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल और उसे बारीक पीसे या फिर दरदरा, कहीं भी डालेंगे तो अब तीखा ही स्वाद आएगा। मीठे में भी तो उसको डालते हैं और नमकीन में भी डालते हैं। तो ऑप्शन दिया काली मिर्च, तो काली मिर्च तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी दिया है आपका इलायची, इलायची तीखा नहीं होता। ऑप्शन सी दिया सरसों, सरसों ना तीखा भी नहीं होता। लौंग, तो बताइए इसमें से लौंग भी नहीं, तो इसलिए काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च छोटी भी होती है, गोल भी होती है, इसे बारीक पीसे या दरदरी, इसे तीखे में भी डाल सकते हैं, नमकीन में भी डाल सकते हैं और मीठे में भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए काली मिर्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन 4 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा
एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान या ढूंढ लेता है। तो इनमें से कौन ऐसा वो है, मतलब कौन है इसमें से जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से भी उसके गंध से पहचान लेता है? तो ईगल, ऑप्शन बी रेशम कीट, ऑप्शन सी मच्छर और ऑप्शन डी तितली बटरफ्लाई। तो देखिए, जो सिल्क वर्म होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी पर से उसकी गंध से उसको पहचान लेता है कि वहाँ पर है। चलिए मैं मादा के बारे में आपको बता दूं। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है कई किलोमीटर की दूरी से। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर, झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है तो प्यूपा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यूपा कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करती है। रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये रहा रेशम से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट खोल के आप लोग देख सकते हैं। सीटेट के प्लेलिस्ट से खोल के सीटेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं।